प्रणाम। स्वामी जी, हेलो। हाँ हाँ। ये पूछने जा रहा हूँ। मैं आ गया, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, आगे का मेरा मार्ग प्रशस्त करें। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, बस यही पल है जानने योग्य। इस पल में क्या जाना जा सकता है वो असली चीज है, और इस संसार में जानने योग्य बस एक ही आयाम है, जहां से परम शांति है, परम तृप्ति है, द्वैत से मुक्ति है, दो से, और वो है हमारी आत्मा, हमारे भीतर का परमात्मा। आपने पूछा कि मेरे आगे का मार्ग प्रशस्त करें, बस यही करूंगा, यही कहूंगा कि जीवन से सीखिए। जीवन एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है जो आपको सिखा रहा है। हर घटना से कुछ न कुछ सीखिए आप, और हर घटना को आप चाहो तो अपने भीतर की तरफ मोड़ सकते हो। कोई आपको दुख दे तो धन्यवाद देना, कोई आपकी निंदा चुगली करे उस प्रणाम करना, क्योंकि ये सारे लोग अपना समय निकालकर, बहुमूल्य समय निकालकर आपकी ऊर्जा को समय दे रहे हैं और आपको बुद्धत्व की तरफ ढकेल रहे हैं। ये सारे लोग। तो कभी संसार में किसी का विरोध मत करना, और सबसे बड़ी बात जो सीखने योग्य है अध्यात्म के जगत में, वो ये है, किसी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं करना चाहिए। बस ये अगर आपने धारण कर लिया, ये अगर आपने सीख लिया कि मुझे संसार में रिएक्शन नहीं करना है, क्योंकि आप अगर मान लो एक्शन के रिएक्शन में आ जाएंगे ना, तो आप उस चक्कर में चले जाओगे। फिर आप कुछ रिएक्शन दोगे, अगला कुछ रिएक्शन देगा, फिर आप रिएक्शन करोगे, वो अगला रिएक्शन करेगा, और लोगों को बड़ा मजा आता है इसमें। लोगों को न तो ध्यान की बातों में रुचि होती है, न कोई ज्ञान की बातों में रुचि होती है, लेकिन अगर मान लो मीडिया में कोई झगड़ा चल रहा हो तो अच्छे अच्छे लोग कूद कर अपनी आहुति देने लगते हैं। उनका उससे कोई लेना देना नहीं था, वे भी इसमें कूद जाते हैं। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, इनको जब नोबेल प्राइज मिला और मंच पर बुलाया गया, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है, ध्यान रखना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज है, अल्फ्रेड नोबेल जो बनाकर गया। और शायद आपको पता नहीं इस पूरे नोबेल प्राइज की कहानी क्या है। अमेरिका में एक आदमी था अल्फ्रेड नोबेल। ये बड़ा वैज्ञानिक व्यक्ति था, और इसने दुनिया में डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये आविष्कारक है डायनामाइट का। डायनामाइट आप समझते हैं ना, जिससे कि पूरे के पूरे पहाड़ उड़ जाते हैं, सुरंगें बन जाती है। मिलिट्री के आक्रमण में इसका उपयोग होता है। एक डायनामाइट के धमाके से सैकड़ों लोग मर जाते हैं। इसका ये आविष्कारक था। एक दिन ये अपने घर में अखबार पढ़ रहा था,
अखबार में पढ़ते पढ़ते अचानक उसका ध्यान गया कोने में, और वहां एक न्यूज छपी थी कि हजारों मनुष्यों की हत्या करने वाला, डायनामाइट का आविष्कार करने वाला अल्फ्रेड नोबल, आज उसका देहांत हो गया है। वो बड़ा हैरान हुआ कि गलत न्यूज मेरे बारे में कैसे छपी है। देखा कि शायद इस नाम के और भी कुछ लोग होते होंगे, लेकिन फोटो भी छपा था। अचानक ये तीर उसके भीतर घुसा कि क्या मेरे मर जाने के बाद लोग मुझे एक हत्यारे की तरह याद रखेंगे? एक हत्यारा, एक हिंसक। उसने उसी दिन से अपने जीवन की दिशा बदल दी। मुझे ये काम नहीं करना। और उसने फिर सारे दुनिया में शांति के लिए काम करना शुरू किया, प्रेम के लिए काम करना शुरू किया, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम शुरू किया, ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम शुरू किया। उसने कई प्रकार के कामों की शुरुआत की, और उसके पास जितनी भी संपत्ति थी, जितना भी धन था, उसने इन नेक कामों के लिए लगा दिया। और जाते जाते एक ट्रस्ट बना गया कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, ये करोड़ों डॉलर की, बहुत पैसे वाला आदमी था, मेरे जाने के बाद उन लोगों को मिले जो संसार में शांति के लिए, प्रेम के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो लोग काम करते हैं, उनको भी मेरा पैसा मिलना चाहिए। ये पंखा क्यों बंद करते हो बार बार? हो गया, बैठ जा। अब क्या देखना उसको? अब देखना क्या है उसको? बंद करने के लिए देख रहे क्या? वो देखने लगा उठ के ऊपर। बड़ा अजीब है। तो उसने इतना सुंदर काम किया अपने जीते जी। तो जीवन में कोई भी घटना आपकी दशा बदल सकती है, ध्यान रखना। तो जीवन से आप सीखिए, जो भी जीवन अब तक आपने जिया है उससे सीखिए। आप इतना जीवन जीने के बाद अपने भीतर कसौटी रखिए कि क्या मेरे जीवन में मुस्कुराहट है, क्या मेरे जीवन में शांति है, क्या मैं आनंदित हूं, क्या मेरे पास समय है अपनों के साथ बिताने का, क्या मैं इस प्रकृति को, इस अस्तित्व को पूरी तरह से कभी उपलब्ध होता हूं, मेरे जीने का क्या उद्देश्य है, मैं क्यों धरती पर आया, एक दिन चला जाऊंगा। ये सब प्रश्न आपके भीतर उठने चाहिए, तभी आप मनुष्य होने के हकदार हैं। क्योंकि ये प्रश्न किसी जानवर के अंदर नहीं उठते, ये मनुष्यों के भीतर उठते हैं। और जहां प्रश्न उठते हैं वहां जवाब मिलता ही है। तो आपकी आगे की जो दिशा है जिसकी आप बात पूछ रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि अपने भीतर कुछ सवाल खड़े करिए, कुछ प्रश्न पूछिए अपने से, अपने जीवन को देखिए और अपने निकटतम लोगों से बहुत प्रेम करिए। अपनी पत्नी से प्रेम करें, अपने बच्चों से प्रेम करें, लेकिन अतिशय प्रेम नहीं, ध्यान रखना। अतिशय प्रेम भी बिगाड़ देता है। महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद कृष्ण ने पांचों पांडवों को अलग अलग दिशा में भेजा। बोले कलयुग का प्रारंभ हो चुका है और मैं तुमको आने वाले समय की छवि दिखाता हूं। तो अलग अलग दिशाओं में लोगों को भेजा। अर्जुन को भेजा एक दिशा में, जाओ देखो जंगल में जाओ और कुछ शाम तक बताओ मेरे को आकर के।
अर्जुन गया, देखा, उसने बड़ा अजीब तमाशा देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है, इतना चाट रही है, इतना चाट रही है कि बछड़े के शरीर से खून निकल रहा है, और फिर भी वो चाटे जा रही। तो शाम को अर्जुन आया और कृष्ण से बोला कि मैंने ये तमाशा देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है, इसको परवाह ही नहीं, इसके बच्चे का खून निकल रहा है। बोले भविष्य की माएं अपने बच्चों को इस प्रकार प्रेम करेगी। तो अतिशय लाड़ प्यार में भी बच्चा बिगड़ जाता है, ध्यान रखना। और कम प्यार करोगे तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। हर मां बाप को बच्चे को पैदा करने के बाद उसको बचाना है। बच्चा शब्द का अर्थ ही होता है जिसको बचाना है। सिर्फ पैदा करके छोड़ देने का नाम बच्चा नहीं होता। उसे बहुत अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से, कभी आंख भी दिखाओ, कभी वो भी दिखाना जरूरी है, कभी प्यार से पुचकारो भी। जैसे कुमार देखो क्या करता है, घड़ा बनाता है, अंदर से बहुत प्रेम से संभालता है, चाट में घूमता है, जब उसका घड़ा प्यार से सहलाता है उसको, बाहर से थप्पड़ भी मारता है, तब घड़ा बनता है। अब आजकल हम देखते हैं मां बापों को, बच्चे तो बहुत पैदा हो रहे हैं, भारत नंबर 1 है, इसका तो मुकाबला ही नहीं भारत का। यहां दो ही काम करते हैं भारतीय लोग, विशेष रूप से, जो वर्ल्ड में कोई नहीं करता। ये हमारी बपौती है, मोनोपोली है। यहां शादी है और बच्चे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। शादी और बच्चे, शादी और बच्चे। और जिस नरक में हम लोग पड़े रहते हैं, उसी नरक में बच्चों को भी डालना चाहते हैं। हर मां डालना चाहती है, हर बाप डालना चाहता है। इतना पिन करते हैं, नौकरी लग जाने के बाद तो पिन बढ़ जाता है। जरा आपकी कहीं जॉब लगी, घर में मां बैठी आपकी, वो रात दिन पिन टोचती है, शादी कब करेगा, शादी कब करेगा, शादी कब करेगा। और आपने शादी कर ली, 100% बच्चा निश्चित आएगा। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि बरसात और कीचड़ ना आए। ये हो नहीं सकता कि बरसात हो और कीचड़ ना आए। कीचड़ आएगा ही। आप देखो कैसे शुरू होती तुम्हारे जीवन की यात्रा। अब पत्नी आ गई। अब आप पत्नी के सामने अपने को बता रहे हो कि मैं कितना महान हूं, उसको प्रभावित करने के लिए। बोले जी मकान बनाना है, अब लोन ले रहे हो, अच्छी कार भी खरीदनी है पत्नी को दिखाने के लिए, समाज में रुतबा बताने के लिए, कार भी ले रहे हो, लोन ले रहे हो। अब औरत प्रेग्नेंट हो गई, हॉस्पिटल ले जा रहे हो, एक्सरे निकलवा रहे हो, इलाज करवा रहे हो, डॉक्टर हैवी फीस ले रहा है। अब डिलीवरी हो गई, उसके बाद और डबल खर्चे। यानी ऐसा बैल होता आदमी जिस पर बोझ लादे जाओ तो वो मना नहीं करता। ईएमआई भरते भरते आदमी मर जाता है। और आपको तो पता है बैंक ब्याज पर ब्याज लेती है। अगर आपकी गाड़ी 10 लाख की है तो आप बैंक से लोन लेते तो गाड़ी जाके पड़ेगी 20-22 लाख की आपको। भरते भरते परेशान लोन आप। और जिन बच्चों को आप सोचते हैं कि हमारे साथ जिएंगे, आजकल देखते हैं ना हम लोग, सारे बच्चे विदेश चले जाते हैं, मां बाप का क्रियाक्रम ऑनलाइन करवाते, कोई साथ नहीं देता। तो बच्चों को बचाना है।
उसको अच्छे संस्कार देने हैं, जैसे माता मदालसा ने दिए अपने बच्चों को। बड़ा नाम है माता मदालसा का। बचपन में लोरी भी सुनाती थी ना, तो परमात्मा की सत्य के गीत गाती थी। बच्चा पालने में लेटा लेटा उन स्वरों को सुनता था, ध्यान को सुनता था, उस ज्ञान को धारण करता था। तो बच्चे बचपन से ही बुद्ध पैदा हो गए इसके। और आजकल माँ बाप ये तो करते नहीं। क्या करते हैं? बड़ा काम, मोबाइल पकड़ा देते हैं। जरा बच्चा रोया, ये ले पकड़। और बच्चा भी सोचता है कि वाह, ऐसे माँ बाप सबको मिलने चाहिए। अब बच्चा इंटरनेट की दुनिया में चला गया, और आपको तो पता है इंटरनेट अनंत है। और एक बार बच्चे को लत लग गई उसकी, तो शराब से बड़ी लत है वो। लत है ना, शराब से बड़ी लत है क्या लगना, मोबाइल की लत। हम कई बच्चों को देखते हैं, इतनी लत पड़ जाती है उनकी कि उनके हाथ से माँ बाप मोबाइल छीनते हैं ना, तो माँ बाप दुश्मन नजर आते हैं बच्चे को। अभी मैं चाइना गया था 2018 में 8 दिन के लिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जगह जगह, कई जगह पर मैंने बोर्ड देखे, स्क्वायर के ऊपर बड़े बड़े लगे हुए, मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर, मोबाइल को छुड़ाने के सेंटर्स। वहां बच्चे अपने बच्चों को ले आते हैं, माँ बाप हैवी फीस चुकाते हैं, मेरे बच्चे की मोबाइल की लत छुड़ाइए आप। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? कैसे बच्चे ला रहे हैं धरती पर? कल को ये बच्चे पागल हो जाएंगे, साइकिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, मेंटल केस शुरू हो जाएंगे। भविष्य में सारे पागल खाने आपको जगह नहीं मिलेगी। जैसे कोरोना में कोई बेड खाली नहीं मिलता था ना, ऐसे पागल खानों में जगह नहीं मिलेगी लोगों को। विज्ञान ने कोई चीज दी है, उसका उपयोग करो। ये नहीं कि छाती से चिपका के बैठ जाओ उसको, उसका उपयोग काफी है। तो बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, भले उसको धन मत देना आप, देने ही मत कहता हूं धन। चाणक्य कहता था ना कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपने संस्कार अच्छे दिए, आपने उनको बचपन में जीवन की धूप दिखाई, सिर्फ छांव छांव में नहीं रहने दिया, जीवन की धूप से भी आपने अपने बच्चों का परिचय कराया, एक उम्र तक के बच्चे के अंदर संस्कार पड़ जाते, वो फिजूल खर्ची कर ही नहीं सकता। मैंने मेरी बेटी से 1500 रुपये में नौकरी कराई अंतिमा से, पूना में। बड़ी जीवन की धूप दिखाई मैंने, बड़ी गजब धूप दिखाई इसको मैंने, तब जाकर परिपक्वता आई। कुकिंग क्लासेस चलाया इसने पूना में, पैसा कैसे कमाया जाता है उसको पता चला, एक एक पैसा की कीमत क्या है उसको मालूम पड़ी। इस सबसे मैंने गुजारा इस लड़की को, ख्याल रखना। तो अतिशय प्रेम भी कभी कभी बहुत घातक होता है, ध्यान रखना। हाँ, बच्चा बिगड़ता है उसमें, आपका सुधरता नहीं है। बच्चों को जीवन की धूप भी दिखाइए और कड़ाके की धूप में फेंकिए उसको, ताकि मालूम पड़े कि मेरे पिता के पास जो पैसा, जो धन है, वो किस तरीके से आता है। अगर उसको आपने धूप नहीं दिखाई तो वो ऐसे ही बर्बाद कर देगा आपने जितना भी धन जमा किया है। और जाने में देर लगती नहीं, क्योंकि परमात्मा लाखों हाथों से देता है ना, तो करोड़ों हाथों से वापस ले लेता है। उसके लेने के ढंग कुछ और होते हैं। एक बच्चा भेज देगा आपके घर में कुसंस्कार से भरा हुआ, और सब खेल खत्म, पैसे हजम। तो बच्चों को बहुत संस्कार दीजिए घर में। वातावरण अच्छा, मैं तो ओशो तो ये चाहते हैं कि घर में बच्चा पले ही नहीं। ओशो की दृष्टि बड़ी और ज्यादा तेज है, बड़ी है। ओशो कहते हैं किसी बच्चे को माँ बाप ने अपने पास कभी नहीं पालना चाहिए, उसको हॉस्टल में डाल दो। उसके पीछे कारण बताते हैं वो कि बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, बच्चा बहुत ऑब्जर्वर होता है।
ये मत समझने कि बच्चा मूर्ख है। आप जिस बच्चे को पैदा कर रहे हैं वो आपके पूरे दिन भर के काम को देख रहा है, माँ को देख रहा है, बाप को देख रहा है, सब देखता है। वो देखता है कभी मेरा बाप मेरी माँ को बहुत प्रेम करता है, कभी मेरी माँ को थप्पड़ी मार देता है, कभी लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। जब शरीर को नोचने की बारी आती है तो प्रेम प्रकट करता है वो। ये सब बच्चा देख रहा है और ये बच्चा देखते देखते बड़ा हो रहा है। और जो व्यवहार मां बाप कर रहे हैं आपस में, यही बच्चा जाके आगे रिपीट करेगा अपनी पत्नी के साथ भी। जो देखा वो तो करेगा ना, नया तो कुछ करेगा नहीं वो। तो उसको कहते हैं कि ये सारा रूप मां बाप का बच्चे में नहीं देखना चाहिए और उसको हॉस्टल में आप डालिए, अच्छे हॉस्टल में। अब देखिए 15-20 दिन, महीने भर में मां और बाप दोनों बहुत प्रेमपूर्ण स्थिति में उस बच्चे से मिलने जा रहे हैं, अपने बच्चे से। तो बच्चा मां बाप का एक ही रूप देख रहा है, वो है प्रेम से भरा हुआ। ठीक है, एक ही रूप देख रहा है वो बच्चे का, मां बाप का, कि मेरे मां बाप कितने प्रेमपूर्ण है यार। घरों में सब देखता है बच्चा, तुम्हारा लोभ देख रहा है, लालच देख रहा है, तुम्हारी घृणाएं देख रहा है, तुम्हारी गाली गलौज देख रहा है वो, और बच्चा उसमें बड़ा हो रहा है और वो सब उसके अंदर संस्कार बन के अंदर रग रग में जा रहा है। यही तो कारण था हमारे उपनिषदों के जमानों में कि मां बाप अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज देते थे। बात समझ रहे मेरी आप? बचपन की अवस्था में मां बाप, दशरथ ने अपने राम को अपने पास नहीं रखा, वशिष्ठ के आश्रम पर भेज दिया। कृष्ण को मां बाप ने अपने पास नहीं रखा, सांदीपनि के पास भेजा संस्कारों के लिए। अब ऐसे गुरुकुल तो है नहीं, अच्छे हॉस्टल मिल सकते हैं, लेकिन परंपरा वही कायम थी पहले भी। बच्चों को अपने पास कभी नहीं पाला जाता था, बच्चों को सदा दूर। अब हम ज्यादा छाती से इतने चिपका के रखे बच्चों को, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। अरे उसी में बिगड़ रहा है वो, तुम्हारी हाय करते हुए। तो दोनों होना चाहिए आपके अंदर, प्रेम भी और आंख, शेर की आंख भी, दोनों। तो फिर बैलेंस बना रहता है। अब हम कई बार ट्रेनों में यात्रा करते हैं, हम हैरान होते देखकर, यार क्या जमाना आ गया कि बैठे बैठे बाप बैठा सामने, छोटा सा बच्चा, पता नहीं क्या बात हो जाती है, बच्चा बाप के गाल में तमाचा मार देता है, रपाट। और बाप सामने क्या करता है? अरे हिजड़े, कुछ तो मर्दानगी बता। कई केस देखे मैंने ऐसे ट्रेनों के अंदर कि बच्चे बाप के गले पे, गाल में रबाड़ा मार रहे और बाप है करता है। जरा भी समझ नहीं, जरा भी तुम्हारे अंदर स्वाभिमान नहीं। कैसा तुम संस्कार दे रहे बच्चे को? तो बिना संस्कार के बच्चे धरती पर आ रहे हैं और बचपन से बच्चों को हम धर्म का क्रियाकांड पकड़ा देते हैं। बस एक ही काम करते हैं हम लोग, सारी गंदगी सौंप देते हैं बच्चों को, सारी गंदगी। अब देखिए हमारे 2 साल के बाद जो देश विकसित हुआ, ये चाइना 49 में, आज 2080 में जी रहा है। वो कहां जी रहा है? 2080 में। यानी 2080 में भी शायद वहां तक हम नहीं पहुंच पाए जहां आज चाइना जी रहा है। प्राकृतिक साधन तो वहां भी है और एक समय में सब नंबर 1 था पॉपुलेटेड कंट्री, आज नंबर 2 पे आ गया। हम नंबर 1 पर है। ओशो ने 35 साल पहले ये बात बोली कि भारत को 20 साल तक एक बच्चे की जरूरत नहीं है अगर धरती को, भारत को बचाना है। अभी मैं बीच में अभी सोलन गया था शिविर के लिए,
मैं सुबह 4 बजे अंबाला उतरा। आप ताजुब करोगे कि मेरी ट्रेन जब मैं उतरा नीचे, ट्रेन के मैं 3:45 सवेरे, मुझे प्लेटफॉर्म पर चलने की जगह नहीं मिली, इतना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सोया हुआ। बताइए, कीड़े मकोड़े भी कम हो गए कि पैर रखने की जगह नहीं मेरे को, मैं चलूं कैसे इतनी प्लेटफॉर्म पे जहां मुझे अपने एसी वेटिंग रूम में जाना 2 घंटे के लिए, चलना मुश्किल पड़ा। पूरा प्लेटफॉर्म खचा खच लोग लेटे भरे पड़े। ये दृश्य दिखने लगा तो घबराहट होती है। यहां जब आते हैं तो यहां कोई पॉपुलेशन नहीं है, ये अच्छा लगता है, हवा शुद्ध मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। हमारे नगर देखो कैसे कर डाले हमने, इतना ध्वनि प्रदूषण, इतना जनसंख्या का विस्फोट, इतना पानी गंदा, हवा गंदी। हम धरती को दे क्या रहे हैं? क्या दिया धरती को हमने? नोच डाला इस धरती को। बच्चों को ला ला के अब बच्चे आएंगे तो उसके लिए घर बनाने पड़ेंगे आपको। जमीन तो लिमिटेड है, नए घर बनाने के लिए आपको जंगल काटने पड़ेंगे, तभी तो घर बनेंगे ना। अब बेचारे जो पशु पक्षी रह रहे हैं लाखों साल से जंगलों में, तुम उनको उनके घर उजाड़ रहे हो, वे कहां जाएंगे? वो तुम्हारे पास आएंगे। ये कोरोना वायरस क्या है? यही है, तुम जंगल काटे तुम्हारे पास में आया। अभी पता नहीं कौन कौन से वायरस आने वाले हैं। अभी ग्लोबल वार्मिंग में बहुत चिंता पकड़ गई लोगों को इस सदी में, क्योंकि धरती का तापमान रोज बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ध्यान रखना, बहुत खतरे के कगार पे खड़े हैं हम लोग। आपको चिंतन नहीं इस बात का। इस समय बहुत खतरा बढ़ चुका है धरती पर। तापमान इतना बढ़ गया है कि अगर ये ग्लेशियर पूरी तरह पिघल गए तो समंदर में, नदियों में सब तरफ एक बार तो बाढ़ आएगी, जबरदस्त जबरदस्त बाढ़ आएगी। उसी में कई लोग लपेटे में आ जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड चरण आएगा, आपके गंगा जल में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा आपको, जमुना में पानी नहीं मिलेगा, किसी नदी में आपको पानी मिलेगा ही, क्योंकि ये सब सूख गए। कहां से लाओगे पानी आप? जब बर्फ ही नहीं रहेगी ऊपर तो पानी आएगा कहां से? बर्फ पिघली तभी तो गंगा बह रही है। जब बर्फ नहीं होगी तो गंगा कहां से लाओगे आप? नदियां आपकी रेतीली नजर आएगी आपको आने वाले समय में। लोग स्मृति करेंगे कि यहां से कभी गंगा बहती थी। और वो जो ग्लेशियर में जो लाखों साल से जो वायरस अंदर, जिनके घर है बर्फ के नीचे, वो सब जब पिघलेंगे वो सब तुम्हारे पास में आएंगे। और उन वायरसों को समझने के लिए लाखों साल लग जाएंगे, और तब तक पता नहीं क्या प्रलय हो जाएगा। तो बहुत बड़े खतरे के कगार पे हम लोग खड़े हैं। ये मत समझना कि बहुत सेफ है हम लोग। वो तो जो लोग चिंतन करते हैं, जो ध्यान देते हैं, जिसके अंदर चिंतन की प्रतिभा है ना, वो सब चीजों, खतरों को देख रहा है, सब चीजों को। और किसी का भी ध्यान नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के नाम से लोग सिर्फ सम्मेलन कर लेते हैं, चाय पानी पीते हैं, बियर पीते हैं, वहां से निकल जाते हैं। कोई ध्यान नहीं करते नेता लोग। ये बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में मिल जाते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन कर लेते हैं, पार्टियां होती है वहां पर, कागजों पर कार्रवाई लिख के चले जाते हैं, ये होना चाहिए, होना चाहिए, करता इंप्लीमेंट कोई नहीं करता। तो बहुत खतरा है। और धरती पर इसी प्रकार 9 बार प्रलय आया है। जब सब कुछ नष्ट हो जाता, धरती तो घूम जाती है, सारी सभ्यताएं खत्म। आप देखते हैं कभी कभी हिमालय में समंदर के सीप मिलते हैं आपको। हिमालय में कभी खुदाई होती है ना, तो समंदर में जो होती है सीप, वो हिमालय में मिलती है। हिमालय में मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन जब भी प्रलय आता है तो पूरा पलट जाता है मामला। और प्रकृति बड़ी दयालु है,
वो बहुत सहन करती है, बहुत सहन करती है, बहुत सहन करती है आपकी सारी बेवकूफियों को। लेकिन जब दिखती कोई इलाज नहीं है तो फिर फॉर्मेट शुरू हो जाता है। तो भाई मैं तो चाहूंगा कि शादी करो मत, बच्चे पैदा मत करना। अपने आपके पास जो भी आपके बच्चे हैं उनको तो कभी आपने फोर्स करना ही मत। हाँ, ये ध्यान रखना। इतना तो कर सकते हो कम से कम। मैं जगत की क्रांति की बात आपसे करता ही नहीं, अपने घर से क्रांति शुरू करो। और जो आजकल मैं देख रहा हूं, मैं आज का जो ट्रेंड चल पड़ा ना, उसमें जो पढ़ा लिखा तबका है, बड़े बड़े महानगरों में रहता है, लड़के का लड़की को शादी करते भी नहीं है। एक नया ट्रेंड चल पड़ा लिव इन का, वो भी बेकार है। क्योंकि देर अब लिव इन में भी आदमी पति पत्नी की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। मेरे निगाह में तो दोनों ने अपने आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, पुरुष ने भी और स्त्री ने भी, और अलग अलग रहना चाहिए। मेरी कोई पूछे, मेरी दृष्टि तो यह है, एक साथ कभी न रहे और एक पलंग पर तो भूल के न सोए। मैं तो उस आदमी को मनुष्य जाति का दुश्मन कहता हूं जिसने डबल बेड का इजाद किया। सारा सोने तक में आजादी नहीं आदमी को। हाँ, औरत का मुंह उधर सोने को, पति पति बोलता है क्या होगा, नाराज हो गई मेरे से, इधर मुंह कर। अलग रहे और कभी कभी मिले, कभी पूर्णिमा की रात में किसी जगह मिले, प्रेम के गीत गाए, हाथ पे हाथ पकड़े, चांदनी का आनंद ले। प्रेम को जिंदा रखो यार। शादी के नाम पे प्रेम को मार डाला आदमी ने, खत्म। सुरक्षा बच गई, ओनली सिक्योरिटी बस। और अब तो देखो कि शादी के नाम पर कितने बड़े बड़े कांड भी हो रहे हैं। एक घर में पुलिस गई तो छोटी बच्ची बोलती मेरे पापा संदूक में बड़े कैद है। संदूक खोला तो उसमें पापा की डेड बॉडी मिली कटी हुई। अभी पूना में एक लड़की ने, देखा आपने, उस लड़के ने जिससे इसका संबंध होने वाला था 16 करोड़ की पार्टी निश्चित की थी। 16 करोड़ की, ख्याल रखना। और उससे धक्का मार के गिरा दिया। यानी आजकल की लड़कियों की चॉइस भी है कि अंबानी को नहीं चुनती, अंबानी के ड्राइवर को चुनती है। हाँ, चॉइस देखो इन लड़कियों की। जो चुना उसने फटीचर, और जो 16 करोड़ में जो पार्टी कर रहा था जिस लड़की के लिए, उसको लात मार के इसको गिरा दिया पार से। ये तो बुद्धि है, ये तो संस्कार है बचपन में दिए मां बाप ने उसको। कि अंबानी को छोड़ के अंबानी के ड्राइवर के प्रेम पड़ जाते लोग। अलग रहे, दोनों आर्थिक रूप से मस्त रहे। ये बच्चों को शिक्षा दीजिए जो मैं बता रहा हूं। शादी के लिए पिन मत कीजिए उसको। दोनों को आर्थिक रूप से मस्त कर दीजिए आप। खुद उनके पास विवेक है और उनको शिक्षा दीजिए कि बेटा इस जाल में फंसना मत। अच्छा, आपको परमात्मा ने बहुत अच्छा ब्रह्मास्त्र दिया है ये स्वतंत्रता का, ये ख्याल रखना। और जैसे आप शादी कर लेते ब्रह्मास्त्र गया, कोई बच्चे आएंगे, अब मुक्ति असंभव, करीब करीब अब मुक्ति के द्वार बंद। हाँ, पॉसिबल पूरे है। परमात्मा कभी ऐसा करता नहीं कि सब तरह से बंद ही कर दे। फिर एक ही उपाय बचता है जो बहुत हिम्मत व्यक्ति कर सकता है, वो है बुद्ध की तरह। तो रात को 12 बजे छोड़ के भाग गया। हाँ, सुन लो सब। आकाश, तेरे लिए बोल रहा हूं मैं ये। हाँ, तुम सबके लिए बोल रहा हूं मैं ये, जो बचे हैं अभी।
जिनके पास ब्रह्मास्त्र है, दे मत देना भूल के इस ब्रह्मास्त्र को किसी को। हाँ, और 2 साल में सब कुछ बदल जाने वाला धरती पे, भी ध्यान रखना। अब कोई मुझे पूछे कि हम शादी नहीं करेंगे तो हमारा सेक्स का क्या होगा, आता है प्रश्न। यहां तो सीधी चर्चा होती है जीवन की मेरे सामने, तो क्योंकि मैं जीवन को समग्रता में मैं आपको दिलाना चाहता हूं। अच्छा, हमारे भारत की मानसिकता ऐसी, सेक्स के नाम पर आदमी कान खड़े हो जाते, 4 कान लग जाते वहां। तो किसी और ग्रह से कोई आदमी आया बात करने के लिए। तो 2 साल में सब बात बदलने वाली है धरती पर, ध्यान रखना। अभी आप देखते हैं ना, बड़े बड़े शहरों के अंदर जिन्होंने शादियां नहीं करी, वे संडे के संडे अपना हजारों लोग पार्टियां कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। आजकल पढ़ा लिखा तबका तो समझदार और शादियां करता ही नहीं है। वो सप्ताह में एक बार अच्छा ड्रेसअप होके, बढ़िया सज धज के, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के सजने का भी आनंद आता है यार। फिर क्या इसको पटाना है? जीवन में तरंग आती है, अब शादी करने तो तरंग खत्म। कितना देखेगी आपकी ज्योग्राफी को, और आप कितना देखोगे उसकी ज्योग्राफी को। लेकिन उस उमंग में रहता आदमी। बन्नाट साहब को जब प्रेम हुआ किसी स्त्री से, तो बोलते चाल बदल गई उसकी, कपड़े बदल गए, बालों का स्टाइल बदल गया। प्रेम तुमको बदल देता है। तो आजकल देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, देख रहा हूं मैं कि दिल्ली में, अपने पूना में, बंबई में, हैदराबाद में, गुड़गांव में, कानपुर में, बड़े बड़े शहरों में जो लड़के लड़कियां शादी नहीं करते हैं, वो अपने जॉब करते हैं और सप्ताह में एक दिन मिलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, और किसी के साथ किसी डेट फिक्स हो गई तो मौज करते हैं। क्या बुराई इसमें? भाई विज्ञान ने तुमको साधन दे दिए, तुम्हारे बच्चे तो पैदा होंगे नहीं। खतरे की तो बात ही नहीं ना, ये कह रहा हूं। विज्ञान इतना तुमको दे चुका है यार, उसका उपयोग करो ना। क्यों बदलों में गिरते हो? विज्ञान को, धर्म को साथ साथ लेके चलो। अब मिलते हैं, गीत गाते हैं, प्रेम करते हैं, और फिर अपने अपने स्पेस में चले जाते हैं। न लड़ाई न झगड़ा, कुछ नहीं। और एक क्रांति आ रही है, और इससे बड़ी, और इंटेलिजेंट रोबोट बनने लगे लड़कियों के, एआई ने। चाइना ने मार्केटिंग शुरू भी कर दी। $2000 में इस समय आपको बिल्कुल आपसे बात करती हुई, आपके घर का काम करती हुई, झाड़ू पोछा, कॉफी, खाना बनाना, सब काम करती हुई, आपके हाथ पैर दबाना, जो भी काम आप चाहते हैं उसमें सब मॉडल डिस्प्ले किए हुए हैं। हक करना, आपका ख्याल रखना, आपके लिए दरवाजा खोलना, अब उसमें भावनाएं भी डाली जा रही है उस एआई रोबोट में। और इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि आप कल्पना नहीं कर सकते लड़कियों की। आप ऐसे आदमी बन रहे हैं, अब ये सब आ जाएंगे। आप उनको ऑर्डर दे सकते हो, मैं आऊंगा तो मेरे लिए कॉफी तैयार करना। आप राइट टाइम आएंगे, आपको लिखो सर कॉफी तैयार है, आपको वहां मिलेगी। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और ओरिजिनल स्त्री से ज्यादा सुंदर। 10 ऐश्वर्या फेमस के सामने ये आ रहा है, मार्केट में आ गया। आपको सब पता नहीं, अहमदाबाद में कंपनी शुरू हो गई है इसको बनाने वाली। पहले ऑर्डर तो है ना। हाँ, इसमें क्या है, यहां लाएंगे, ये बात हो गई है। ये मैंने बोला उनको, मैंने कहा जिस दिन अहमदाबाद में शुरू होगा, गुरुदर्शन आश्रम पैसा आश्रम होगा, जो एआई रोबोट को लाएगा, रिसेप्शन पे खड़ा करेगा। जब आप लोग आएंगे ना, आपका स्वागत करेगी वो।
आइए सर, आइए आइए, बहुत दिन के बाद आए स्वामी जी आप, आपको हो जाना चाहिए, आपके गले लगेगी वो। हाँ, ये हम पहले चरण में हम ही लाएंगे यहां पर, ये होने वाला है। हमने बहुत पहले बात कर ली, मैंने कहा पहला ऑर्डर हमारे जाएगा और हम रिसेप्शन में बैठाएंगे उसको, और पूरे हिंदुस्तान में चर्चा चलेगी यार गुलदर्शन आश्रम में लड़की बैठी रोबोट की तरह, भले शिविर में आया चाहे ना उसको लेके जरूर आएंगे। है ना? तो परिस्थितियां दोस्तों बहुत बदल रही है, ख्याल रखना। हाँ, 2 साल में तो इतना बदल जाने वाला जिसकी वो कल्पना भी नहीं है। अभी मैं देख रहा था, एक अमेरिकन ने एक रोबोट को खरीद के लाया $2000 में, वो चाहता है एक और ले लूं, 2 रखूं घर में। तो जब दूसरे का ऑर्डर देने लगा तो पहली जो रोबोट लड़की क्या बोलती है, सर आप दूसरे का ऑर्डर क्यों दे रहे हैं, मैं अकेली काफी नहीं हूं आपके लिए। देखिए कितनी सुंदर बात है ये। तो समय बहुत कुछ बदलने वाला है अभी। हाँ, इतने दिन प्रतीक्षा कर लो यार, पर थोड़ी प्रतीक्षा कर लो, 1-2 साल। मत ब्रह्मास्त्र फेंको अपना, मत ब्रह्मास्त्र फेंको, किसी को दो मत, क्योंकि फिर मुक्ति असंभव। हाँ, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना, फिर तो राम नाम सत्य मुक्त करता है। हाँ, या फिर बुद्ध की तरफ होना चाहिए फिर आप, कि 12 बजे वो छोड़ गया था, भागा, वहां से पूछा मत तुम, लौटा ही नहीं। ये कलेजा बहुत कम लोगों के पास होता है, फिर मार्ग बचता नहीं। सबसे अच्छा अलग रहो, अपने आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहो। कभी कभी स्त्री पुरुष दोनों चांदनी रातों में मिलो, प्रेम के गीत गाओ, हाथ में हाथ रखो, कभी पार्टी पे, डिनर पार्टी में जाओ, मजा लो ना जीवन का यार। इतना प्रीशियस लाइफ तुमको मिला, इतना सुंदर तुमको जीवन मिला। देखिए पशु पक्षी भी जी रहे, कभी तलाक होता है इनमें, कोई लड़ाई, कोई झगड़े, कोई FIR, कभी कोई शिकायत बताओ मेरे को आप। और कितने सुंदरता से जीते। हमारी तरह ये कामुक भी नहीं है, क्योंकि ऋतु आते विचार मैंने भूल जाते हैं बाद में, तो 24 घंटे दिमाग चलता है इसमें, 1 मिनट भी खाली नहीं है। तो जीवन को कैसा बना लिया यार हमने, बताओ। इसीलिए ओशो ने कम्यून बनाए थे। ये ओशो का सपना कम्यून का इसीलिए था कि वो कहते परिवारों के दिन लग गए, बैलगाड़ियों के जमाने की बातें हो गई। अब स्वतंत्र चेतनाओं ने आकर कम्यून में रहना चाहिए, स्त्रियां भी रहे और पुरुष भी रहे, और बच्चे पैदा करना अलाउड नहीं। इसलिए ओशो कम्यून में 12 साल से कम बच्चे अलाउड नहीं होते। कोई होना चाहिए नहीं यार, क्या करोगे तुम बताओ। हाँ, कितनी झंझट है बताओ। मैं तो दूसरों के बच्चे देखता तो कांप जाता हूं, क्या असली महात्मा तो ये लोग हैं। इतनी परेशानी उठा के भी बता मुस्कुरा रहे। इतनी परेशानी हो गई, मुस्कुरा रहे, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ। तो यार तुम्हारे एक प्रश्न में बात पूरी कर दी देखो आज। हाँ, तुमने ऐसा प्रश्न पूछा कि आगे पीछे के सब कांड यहां पे आ गए। तो चलो हम लोग आज समापन करते हैं, लेकिन मेरी बातों को ध्यान रखना, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज वेरी रिबेलियस वीडियो। हाँ पूछिए। मेरा क्वेश्चन था कि मेरा जो गले में यहाँ पे स्पंदन हो रहा है काफी दिन से, उसको करने की बात छोड़ दीजिए, आप कुछ करना नहीं है,
जो होता है ना उसको बस को उसका आनंद लीजिए, आप उसको होने दीजिए, उसमें किसी प्रकार की उंगली ना करें, बस वो जैसा हो रहा है वैसा चला जाएगा। अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना। जगत में जो भी खास खास चीज है ना वो अपने आप होती है, उसको तुम करने वाले नहीं होते हो, उसको होने दीजिए। आप बिल्कुल साक्षी रहिए, देखने वाले बनिए कि आप देख रहे हैं। तो शादी और बच्चे जो भी कुंवारे हैं, जो इस जंजाल में नहीं गए, उनके लिए विशेष उद्बोधन था समापन में मेरा। और जो फंस गए हैं उनका तो भगवान ही मालिक है। हाँ पलटू साहब जी। ये हमारे बहुत प्यारे प्यारे भक्त है। हमने जब से शुरू किया था ना ये शिविर, तब से हमारे प्रेमी है ये। बहुत पुरानी दीक्षा ली इन्होंने हमसे, और तब से आज तक हमारे संस्था से, हमारे आश्रम से, मुझसे बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं।